Guru Nanak Educational Institute, Guru Nanak Colony, Sitapur, Pre-Primary to Class 10. Admission open for session 2025-26. Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. भजन गाने कभी मंदिर में जब रस खान आते हैं, मंजर देखने ऐसे वहाँ भगवान आते हैं। फिरका परस्ती उस गांव को छू नहीं सकती, बनाने राम की मूरत जहां रहमान आते हैं। इन पंक्तियों को चरितार्थ कर दिखाया है प्रयागराज जनपद के ब्लॉक प्रतापपुर के चकिया साथर ग्राम प्रधान मोहम्मद अख्तर ने। ग्राम प्रधान मोहम्मद अख्तर ने हिंदू रीति रिवाज और महिलाओं की परंपराओं का सम्मान करते हुए घाट पूजन की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान कर डाला। दरअसल शादी विवाह के अवसरों पर महिलाएं घाट पूजन करती है, लेकिन गांव में इसकी कोई सुविधा नहीं थी। प्रधान मोहम्मद अख्तर ने पहले जमीन की खुदाई कराकर पूजन स्थल का निर्माण कराया और अब वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता बनवाने का कार्य भी शुरू कर दिया है। चकिया साथर में विकास की यह पहल इस बात की तस्दीक कर रही है कि जब नीयत साफ हो और नेतृत्व मजबूत हो तो बदलाव ज़रूर आता है। ग्राम प्रधान के इस प्रयास को काफ़ी सराहना मिल रही है। इंडिया के प्रयागराज ब्यूरो चीफ राम प्रसाद यादव ने प्रधान मोहम्मद अख्तर से बातचीत की। आइए सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। अब आप देख रहे हैं आई इंडिया न्यूज़। आज हम प्रयागराज के विकासखंड प्रतापपुर क्षेत्र के चकिया साथर ग्राम सभा में पहुंचे हैं। जैसा कि मालूम है आपको कि जिस तरह से आज हर ग्राम सभा में कई अनेक कार्य किए जा रहे हैं, कहीं पे खड़ंजक कार्य किया जा रहा है, कहीं कुछ तालाब का कार्य किया जा रहा है, कहीं जो है तो हम यहाँ चकिया साथर ग्राम सभा में हम आपको एक चीज़ ये बता दें कि कई ग्राम सभा का हमने दौरा किया, कई ग्राम सभा के हम लोगों ने देखा। जैसा कि इस ग्राम सभा में पहुँचे हैं तो इस ग्राम सभा में सबसे बड़ी बात ये हुआ है कि शादी विवाह को लेकर के महिलाएँ घाट पूजती हैं। तो जिस तरह से घाट का जो पूजन होता है उसका स्थान नहीं होता, लेकिन चकिया ग्राम प्रधान के द्वारा हिंदुओं के रीति रिवाज के हिसाब से जिस तरह से शादी विवाह में महिलाएं घाट पूजती हैं तो उसी तरह से यहाँ पे घाट की व्यवस्था बनाई गई है। घाट का जो है जिस तरह से खुदाई की गई है वहाँ पे अच्छी व्यवस्था की गई है। चुनाव लड़ना और लड़ाना अलग बात है और गांव का विकास थोड़ा हट के करना चाहिए लोगों में। और यह गांव में बहुत बड़ी समस्या ये थी महोदय जी, पत्रकार महोदय जी, कि यहाँ पे जहाँ पर आप खड़े हैं यहीं पे कुछ दूर में 150 मीटर पे दूर पे घाट पूजन है। यहाँ पे लोगों को आने जाने चकबंदी के दौर में 1975-76 की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर लोग पहुँच नहीं पाते थे। आज भी ये स्थिति है जनाब, कुछ रोड मिल गया आप लोगों के आशीर्वाद से और हमारे BDO साहब, हमारे अधिकारी सचिव साहब बहुत कोशिश करने के बाद यहाँ पर TA साहब आकर देखे और हमारे SDM साहब ने बहुत बड़ा सहयोग किया है इसमें। और यहाँ पर मौके पर हम इस स्थिति में पहुँचे कि आज हम अपने गांव के लोगों को घाट पूजन तक रास्ता दे पाए हैं। ये उनके लिए मैं अपने तरफ से उनको धन्यवाद बोलता हूँ कि हमारे गांव की जनता जनार्दन के लिए इतना उन्होंने सोचा है। तो जिस तरह से आपके इस क्षेत्र में और आपके द्वारा विकास किया जा रहा है, यहाँ की जनता भी हमारे साथ में है, उनसे भी जानकारी लिए। वो बताया कि प्रधान के द्वारा बहुत ही विकास किया जा रहा है। सारे जो भी विकास किए जा रहे हैं सब नए विकास किए जा रहे हैं। और आपके क्षेत्र में मियाँ वाक भी की जो सरकार की जो व्यवस्था है, जो योजना है वो भी है। तो मियाँ बाग की किस तरह से सेवा किया जाता है, किस तरह से उनका जो है व्यवस्था की गई है? मियाँ बाकी के लिए हम तो खुद हमारे पंचायत सहायक और मेट और 2 लेबर हैं कि जो कि हमेशा उनका देखभाल करते हैं। और ज़्यादा उनका देखभाल की ज़रूरत ये है कि उनको समय से पानी दिया जाए। पानी है, कुछ दवाओं की छिड़काव पड़ती है वो भी कर दिया जाता है, मगर ज़्यादातर तो पानी की ज़रूरत है। और मियाँ बाकी आपको देखने लायक है
और बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि अगर कुछ काम मैंने किया है तो मियाँ बाकी का हरा भरा देखकर मैंने बड़ा अपने आप को लगता है कि हमने कुछ काम किया है। तो किस तरह से आपके ग्राम सभा में विकास तो कई किए आप, और क्या विचार अब है, आगे चुनाव भी आ रहा है आपका तो क्या विचार लग रहा है आपका कि अगला चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? जनता को क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, जनता जनार्दन है और मैं पूरे अपने मन से उनको मैं धन्यवाद करूँ कि हमको एक बार चुने उन्होंने, और मैं आशा रखता हूँ कि अगला जो चुनाव है अच्छा कोई प्रधान आए कि जो भी काम हुए हैं उसको मेंटेनेंस करे, और उसको और जो काम हम नहीं कर पाए हैं और सरकार से प्रशासन से सहयोग लेकर वो भी काम करें। तो प्रधान जी, एक चीज़ और, जिस तरह से अभी हमें जानकारी मिली कि हर क्षेत्र में पूरे देश में योजना चल रही है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा, हर घर नल और जल, स्वच्छ जल होना चाहिए, क्योंकि आज के जो दूषित पानी है 6 नंबर का हैंडपंप का और कुएं का पानी जो दूषित हो चुका है, उस दूषित से पूरे ग्राम सभा के हर जगह क्षेत्र के बच्चे, बूढ़े, जवान सब बीमार होते रहे, जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक योजना चलाई, हर घर नल हर घर जल होना चाहिए, स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, जिससे शरीर और मानसिक हमेशा स्वच्छ रहे। इसके बारे में क्या कहना चाहें, क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? देखिए, नल की जो जल निगम का पानी की व्यवस्था है वो हमारे यहाँ ठीक नहीं है, और हमारी जनता, हमारे गांव की जो लोग हैं ये इसी लेकर तो बहुत परेशान हैं, क्योंकि समय से पानी उनको नहीं मिल पाता और उनका सहारा सिर्फ हैंड पाइप है। और मैंने जल निगम से भी कई बार मीटिंग हुआ यहाँ पर, और उनसे ये चीज़ प्रस्ताव रखा था कि जल निगम की टंकी हमारे यहाँ प्रस्ताव करके लगाया जाए, और बाकी जो अभी जो पाइप लगे वो काफ़ी दिन वो लीकेज चल रहा है, समय से पानी नहीं मिलता, ये हमारे लिए दुर्भाग्य, हमारे गांव के लिए दुर्भाग्य है। और सरकार की तो बहुत सोच है कि घर घर नल हो, टोटी घर घर में हो, मगर सर ये चीज़ें अभी तक हमारे गांव में नहीं पहुंच पाए, ये मुझे अफसोस की बात है। तो जिस तरह से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार अनेक योजनाएं चला रही हैं, हर घर कई योजना पहुंचनी चाहिए, जैसे गरीब हो गए, विधवा महिला हो गई, या अन्य और विकलांग हो गए, ऐसे कई आपके ग्राम सभा में भी होंगे, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है आपके द्वारा? देखिए, सरकार की जिस भी तारीफ़ की जाए कम है, और सरकार ने गरीबों के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया है, और एक जीरो प्रॉपर्टी आई थी उसमें हमारे पंचायत सहायक ने 25-26 या 20-25 लोगों का नाम डाला है जो कि बहुत गरीब हैं, और जो सरकार की नीति है वो हमको लगता है कि वो बहुत बढ़िया सरकार इस पर काम कर रही है और गरीबों के लिए। और जो काम अभी बाकी हैं, अभी उसका भी सर्वे चल रहा है। हमारे यहाँ आवास का 2017 से सूची नहीं थी, और हमारे पंचायत सहायक और सचिव अनिल सिंह, ये लोग अपना बहुत जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। अगर इन लोगों के इस समय अगर देखा जाए जितने इन्होंने काम किया है, तारीफ़ लायक है, ये तारीफ़ करने के लायक है, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं ये लोग। तो जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं कि 2017 में जो सूची नहीं थी, तो जो गरीब थे, जिनके पास मकान नहीं है, रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए किस तरह की आप व्यवस्था की है? देखिए, सरकार की पहले जो इससे पहले भी विकलांग और कुछ विधवाओं की आया था, तो उसमें कुछ लोगों को 2-4 लोगों के आवास मिले हैं, और बाकी ये प्रधानमंत्री जी जो सर्वे चल रहा है, जो प्रधानमंत्री योजना चल रही है प्रधानमंत्री आवास का, और इस पर काम चल रहा है, और हमको पूरा उम्मीद है कि सरकार बहुत जल्दी इस पर फैसला लेगी, गरीबों के हित में काम किया जाएगा। टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इतना सफल कवि सम्मेलन आयोजित किया, और इसकी चर्चा आपको कल खुद न्यूज़ से और लोगों से मिल जाएगी कि कितना सफल रहा ये प्रोग्राम। युवाओं के लिए मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से जैसे आज 30 इयर्स हुए हैं पंकज जी को पत्रकारिता में, तो आप कोई भी फील्ड चुनते हैं तो उसमें डट कर खड़े रहिए और स्टेबिलिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहिए। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।